देखो, घरों में ना सामान रखे होते हैं। तो बहुत बार घरों में एक्स्ट्रा सामान रखे होते हैं तो क्या होता है, आते जाते ना आपको चोट लगता है। बहुत बार होता है कि टेबल रखा हुआ है, टेबल फैन रखा हुआ है, या बहुत सा कुछ ऐसा सामान रखा हुआ है जो अब आपकी ज़रूरत का तो नहीं है, लेकिन घर में रखा हुआ है। एक तो स्पेस भी लेता है और दूसरा आते जाते जाने अनजाने आपको चोट लग जाती है। तो एक बार, दो बार चोट लगता है, तीन बार चोट लगता है, उसके बाद आप परेशान हो जाते हो कि ये सामान जो है इतना बेकार है कि हमको सिर्फ और सिर्फ चोट ही चोट दे रहा, मेरे किसी काम का ये सामान नहीं है। तो आप क्या करते हो, उठा के बाहर फेंक देते हो, कबाड़ी वाला को दे देते हो, कचरा में डाल देते हो। मतलब वो सामान आपकी अब किसी मतलब का है नहीं, और साथ के साथ आपको नुकसान ही पहुंचा रहा। तो क्यों उसको ढोना, क्यों घर में रखना, उसको फेंक देते हैं। ऐसा नहीं है कि उसके जगह दो चार और कुछ नया सामान घर में ला के रख देते हैं कि और हमको वो चोट करें। ठीक है, हम बेकार के चीज़ों को घर से फेंक देते हैं तो अपना घर बहुत हल्का हो जाता है, स्पेसियस हो जाता है, और वही घर अब आपको स्मूथ लगने लगता है। अब बहुत आसानी से चलते हो, काम करते हो। सबसे बड़ी बात, जब घर खाली होता है ना, तो घर की साफ़ सफाई करने में, पोछा लगाने में, झाड़ू करने में बड़ा ही आनंद आता है, बहुत अच्छा से स्मूथली हो जाता है। अब इस छोटी सी बात को ना अपनी लाइफ के साथ को रिलेट करो। आपके दिमाग में भी ना कुछ लोग चोट पहुंचा रहे हैं, बेकार की बातें की। जो लोग होते हैं ना, जो बेकार की बातें करते हैं, फिजूल की बातें करते हैं, उनकी बातें जो होती हैं आपके दिमाग में चल रही हैं, दौड़ रही हैं, भाग रही हैं। वो आदमी ने कभी किसी समय आपको कुछ खराब शब्द बोला, अपशब्द बोला, गलत बात बोला, या आपके बारे में गलत अफवाह उड़ा दिया। वो कभी बोला था आज से 5 साल 10 साल पहले, लेकिन वो बातें आज भी आपको चोट पहुंचा रही है। आप स्मरण करते हो, फिर से आप उसी 5 साल 10 साल पीछे की दुनिया में चले जाते हो। मतलब वही इमोशन आपके दिमाग में फिर से दौड़ने भागने लगता है। तो अब आपका काम क्या है, घर से बेकार के सामान को निकाल फेंक दो ना। डेड ऑब्जेक्ट है, बेकार ऑब्जेक्ट है, फेंक दो। उसी तरह बेकार के, बाहियात के, खाली पीली बैठने वाले लोगों की बातों को दिमाग से परमानेंटली दफन कर दो, निकाल के फेंक दो। भूल जाओ कि ये अमुक आदमी मेरा कुछ लगता भी है। अपना स्ट्रॉन्ग वर्जन तैयार करो, और घड़ी घड़ी लोगों के सामने जाके प्रूफ भी मत दो। होता क्या है ना, कि जितना ज़्यादा आपकी डिपेंडेंसी दूसरे पे रहेगी ना, आप खुद में फील करोगे कि आप कितने कमज़ोर होते जा रहे हो। इंसान अपनी ताकत का अंदाज़ा नहीं कर पाता, और यही इंसान की सबसे बड़ी भूल होती है, जिसका फ़ायदा सामने वाला उठाता है। चाहे वो आपके सामने किसी भी रूप में हो, आपका माँ बाप हो, भाई हो, बहन हो, आपका हस्बैंड हो, या आपका संतान हो। रिश्ता में देखो होता क्या है ना, कि पहले इंसान एक फ्री फ्लोटिंग आत्मा है, एनर्जी है, और हर आत्मा की अपनी ताकत होती है। रिश्ते का डोर में हम लोग बाद में बंध के आते हैं। तो पहले आत्मा को मजबूत करना सीखो। जब आत्मा मजबूत हो जाएगी ना, तब आपका माइंड भी मैनेज होने लगेगा, लाइफ भी मैनेज होने लगेगा, और जीवन में सब कुछ स्मूथली चलने लगेगा। लेकिन जब तक बेकार की लोगों की बातों को दिमाग में जमघट बना के रखोगे, वो क्या होगा, एक मकड़ी जाला बन जाएगा, इतना भयानक नेट बन जाएगा कि आप चाह के भी उस नेट से बाहर नहीं निकल पाओगे। आप उसी में दौड़ते रहोगे, दौड़ते रहोगे, और आपका सारा का सारा जीवन निकल जाएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये जो बेकार की बातें हैं, आज से नहीं, सोचते सोचते हमको 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, और आज मेरा उम्र का ये पड़ाव आ गया जहाँ हम सीख ही नहीं पाए कि जीवन कैसे जिया जाता है। इसलिए पहले ना शांत भाव से बैठो, ऊपर वाला से जुटो। जैसे जैसे आप शांत होने लगोगे ना, शांत का मतलब लोगों की जो बातें हैं ना फेंकना शुरू करोगे बाहर, आप देखोगे कि आपका दिमाग कितना हल्का होने लगा। अब दिमाग वही है, आप वही हो, लेकिन आपका जीवन का जो गति है ना एकदम स्मूथ हो गया है। जैसे रोड पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा जब स्पीड ब्रेकर लगे होते हैं ना, तो गाड़ी की गति धीमी हो जाती है। स्पीड पकड़ती नहीं है कि फिर उसको अगला स्पीड ब्रेकर मिल जाता है। तो क्या होता है कि चलने में बड़ा दिक्कत होता है। लेकिन वहीं खुली सड़क है, बहुत अच्छा सड़क है, चौड़ा है ना, तो गाड़ी अपने फुल स्पीड पे चलती है, और इंसान बहुत जल्दी ही अपने डेस्टिनेशन पे, गंतव्य स्थल पे पहुंच जाता है। हमारे लाइफ के साथ भी यही लॉ काम करता है। मन के अंदर ना जितना ज़्यादा बेकार के लोगों की बातों को ढोते रहोगे ना, जिनका काम ही होता है सिर्फ और सिर्फ दूसरे के जीवन में ताका झाकी करना, दूसरे के लाइफ में टांग अड़ाना, क्योंकि अपने कभी ऊंचा मकसद रखते नहीं। ऐसे लोगों का ना आप लाइफ का थोड़ा स्टडी करना, थोड़ा दिन के लिए टाइम दो, 1 सप्ताह दो, 10 दिन दो। इन लोगों का ना जीवन का आप बही खाता तैयार करना। ये लोग हमेशा तैयार करते हैं ना, कभी आप स्टडी करना, इनका जीवन का ना कभी उठने वाला मकसद मोटो नहीं होता है। तो फिर ऐसे गिरने वाले लोगों के साथ आप क्यों उलझते हो, क्यों इनकी बातों को दिमाग में ढोते रहते हो। एक उठने वाला आदमी होगा ना, उसका सबसे बड़ा पहचान क्या होगा, कभी भी बेकार की बात नहीं करेगा। क्लास में जो बच्चा पढ़ने वाला होता है ना, रिजल्ट अच्छा करता है, वो कभी नहीं देखोगे पॉइंट आउट करेगा कि मैडम वो बच्चा चुटका लेके बैठा है, मैडम वो बच्चा टेबल तोड़ दिया, पंखा तोड़ दिया, XYZ गलत काम कर दिया। नहीं, उसका फोकस अपने बढ़ने पे है, टीचर के कंटेंट को जो बोलती हैं अपने दिमाग में बैठाने पे है। इसलिए वो दौड़ रहा है, भाग रहा है, रिजल्ट अच्छा कर रहा है। लाइफ में यही ट्रोल हमारे ऊपर भी काम करता है। बेकार के लोगों की बातों को एकदम थ्रो आउट कर दो, फ्लश आउट कर दो, एकदम ख़त्म कर दो, और मन को एकाग्रचित होकर बढ़ने के बारे में